चतुर्थ कृष्ण की कथा प्रारंभ करता हूँ। माता सती ने दक्ष यज्ञ में जाकर अपने योग माया से, योग बल से समाधिस्थ होकर प्राण त्याग किया। वो दक्ष की पुत्री थी। इससे भी शब्द था निर्दोष, अर्थात मैं दक्ष कन्या हूँ, इस अभिमान से भी मुक्त हूँ। लगता है आज भी बड़े बड़े लोग जो होते हैं उनके बच्चों में खुद उतनी योग्यता न होने पर भी उनको अपने पिता के पद का, पिता के प्रभाव का एक अहंकार रहता है। साधारणतया हम सब अपने आसपास, अपने क्षेत्र में जो प्रभावशाली होते हैं उनके बच्चों का आचरण देखते हैं। वो अपने पिता के कारण, पिता के प्रभाव का बहुत नाम का उपयोग करते हैं या दुरुपयोग भी करते हैं। जैसा कि अभी हाल में हिमाचल प्रदेश में देखा गया, एक राज्य मंत्री स्तर का व्यक्ति, उसके पुत्र ने जो पुत्र, वो सारे देश में इस समय चर्चा का विषय है। तो सती को अपने पिता के इस अहंकार के कारण बहुत दुख हुआ। माता और बहनों को छोड़कर किसी ने भी उनका सम्मान नहीं किया था। इसलिए उन्होंने योगाग्नि में उनका शरीर जल उठा और पिता के अभिमान से भी वो उस समय वहाँ आए हुए देवता आदि ने सती का देह त्याग किया। महान आश्चर्यमय चरित्र देखा। बाद में भगवान शंकर ने आकर दक्ष को बकरे का सिर लगा दिया। बकरे ने के सिर से उन्हें स्तुति की और यह फिर विदुर जी, मैत्री जी कहते हैं, सुना है दक्ष सुता सती जी ने इस प्रकार अपने पूर्व शरीर को त्याग कर हिमालय की पत्नी मैना के गर्भ से जन्म लिया। जिस प्रकार प्रलय काल में लीन हुई शक्ति सृष्टि के आरंभ में फिर ईश्वर का ही आश्रय ले लेती है, उसी प्रकार अनन्य परायणा श्री अम्बा माता सती ने उस जन्म में भी अपने एकमात्र आश्रय प्रियतम भगवान शंकर को ही वर्ण किया। विदुर जी, दक्ष यज्ञ का विध्वंस करने वाले भगवान शिव का यह चरित्र मैंने बृहस्पति जी के शिष्य परम भागवत उद्धव जी के मुख से सुना। गुरुनंदन, श्री महादेव जी का यह पावन चरित्र यश और आयु को बढ़ाने वाला है, पाप पुण्य को नष्ट करने वाला है। जो पुरुष भक्ति भाव से इसका नित्य प्रति श्रवण या कीर्तन करता है वह सभी पाप राशि का नाश करता है। इसी के साथ कथा में आगे बढ़ते हैं। और भगवान का मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम नमो भगवते रासमंडलेश्वराय श्री कृष्णाय नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। चिन्तयन् परमेशानीं सताक्षीं जगदीश्वरीं पंचकोशान्तर्गता पुच्छ ब्रह्मं स्वरूपिणी रक्तांबर परिधानां करुणारसागरां नानायोधरां मां जगत्पालं तत्परां
शब्द ब्रह्ममयी चराचरमयी ज्योतिर्मयी वांगमयी नित्यानंदमयी निरंजनमयी तत्वमयी चिन्मयी तत्वातीतमयी परात्परमयी मायामयी श्री सर्वरमयी सदाशिवमयी मां पायी मीनाम्बिके। ओम श्री महांजनाय पवनपुत्राय आवेश आवेश। ओम श्री हनुमते नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमः श्रीकृष्णचंद्राय नमः संकर्षणाय च नमः प्रद्युम्न देवाय निरुद्धाय नमो नमः। ओम सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदारि मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरां। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वेत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री राधा कृष्णाय वयं नमः। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सागम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। इस तरह से भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को तपस्या के रूप में पुनः सती को पार्वती के रूप में तब पुनः प्राप्त कर लिया। सनकाद्या नारदश्च सनकादया नारदश्च ऋर्वहंसो अर्णोर्यतिः नैते ग्रहान् ब्रह्मसुता यावसन्नोरेतसः मृषा धर्मस्य भार्या आसीदम्बं मायां च शत्रुहन् असूत मिथुनं तत्तु निरतिर्जग्रहे अप्रजः ततो संभवाल्लोभो निकृतस्तु महामते तब ताभ्याम क्रोधस्यंसां च यदुक्तिः स्वसा कलिः। मैत्रेय जी कहते हैं शत्रुसूदन विदुर जी सनकादि नारद ऋभुहंस अरुणि यति ब्रह्मादि ने इन निष्ठित ब्रह्मचारी पुत्रों ने गृहस्थाश्रम में प्रवेश नहीं किया। शत्रुसूदन विदुर जी मैत्रेय जी कहते हैं सनकादि नारद ऋभु हंस अरुणि और यति ब्रह्मा जी के नैष्ठिक ब्रह्मचारी पुत्रों ने गृहस्थाश्रम में प्रवेश नहीं किया, अतः उनके कोई संतान नहीं। अधर्म भी ब्रह्मा जी का ही पुत्र था, उसकी पत्नी का नाम मृषा था। अधर्म किसका पुत्र है? तो सभी ब्रह्मदेव के पुत्र। ये अधर्म जो है ये ब्रह्मा जी का ही पुत्र था और उसकी पत्नी का नाम मृषा था। अधर्म की पत्नी का क्या नाम था? मृषा। उसके दंभ नामक पुत्र और माया नाम की कन्या। दंभ और माया से लोभ और निकृति यानी षटसा का जन्म हुआ। उसके दंभ नामक पुत्र और माया नाम की कन्या हुई। उन दोनों को निवृत्ति ले गया क्योंकि उसके कोई संतान न थी। दंभ और माया से लोभ निकृति षटता लोभ और षटता का जन्म हुआ। उनसे क्रोध और हिंसा तथा उनसे कलह और उसकी बहन द्रुपति यानी गालियाँ जो दी जाती हैं ये उत्पन्न हुई। साधु शिरोमणे इस द्रुपति से कली ने भय और मृत्यु को उत्पन्न किया।
तथा उन दोनों के संयुक्त से यातना और नरक निरय का जोड़ा उत्पन्न हुआ। निष्पाप पितृजी, इस प्रकार मैंने संक्षेप में तुम्हें प्रलय का कारण रूप यह अधर्म का वंश सुना दिया। यह अधर्म का त्याग कराकर पुण्य संपादन में हेतु बनता है। अतएव इसका वर्णन 3 बार सुनकर मनुष्य अपने मन की मलिनता दूर कर देता है। कुरुनंदन, अब मैं श्री हरि के अंश ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुए पवित्र कीर्ति महाराज स्वयंभू मनु के पुत्रों के वंश का वर्णन करता हूँ। चलिए एक बार और अपन सुन लेते हैं। ब्रह्मा जी के नारद, ऋभु, सनकादि, हंस, अरुण, यति इन पुत्रों ने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं किया, इसलिए इनके कोई संतान नहीं थे, निसंतान। फिर ब्रह्मा जी ने अधर्म को उत्पन्न किया। उसकी पत्नी का नाम मृषा था। उनसे दंभ नामक पुत्र और माया नाम की कन्या हुई। दंभ माने अहंकार, माया तो सभी जानते हैं। उन दोनों को निवृत्ति ले जाता है। उनकी संतान नहीं थी। दंभ और माया से लोभ और निकृति यानी सठता का जन्म हुआ। सठ तुष्टता का जन्म हुआ और लोभ का हुआ। उनसे फिर क्रोध और हिंसा तथा कलह उसकी बहन द्रुपति यानी गालियाँ जो देते हैं तरह तरह की लोग बाग नशे में या लड़ाई में या झगड़े में। साधु श्रोणी, फिर द्रुपति से कली ने भय और मृत्यु को उत्पन्न किया। द्रुपति एक गालियाँ हैं, इनसे हुआ भय और फिर मृत्यु को उत्पन्न किया जो संसार के नाश का कारण बन गया। उन दोनों के संयोग से फिर यातना और नरकों का जोड़ा उत्पन्न हुआ। निष्पाप पितृजी, मैंने इस प्रकार संक्षिप्त में तुम्हें प्रलय का कारण रूप यह अधर्म का वंश सुनाया। जब ये सभी बढ़ जाते हैं तो अंत में प्रलय हो जाती है। कहने का आशय पूरा ये, क्योंकि जब इन अधर्म का पूरा राज्य हो जाएगा और इतने सब उसके वंशज जब धरती पर आके उसका प्रसार हो जाएगा, तब तो फिर कल प्रलय होना निश्चित ही हो जाता होगा। इस तरह से 3 बार इसका सुनकर मनुष्य अपने मन की कम से कम कुछ मलिनता तो दूर हो ही जाती है, ऐसा कह रहे हैं मैत्रेय जी। गुरुनंदन, अब मैं श्री हरि के अंश से उत्पन्न हुए पवित्र कीर्ति महाराज स्वयंभू मनु के पुत्रों के वंश का वर्णन करता। महारानी शत्रुपा और उनके पति स्वयंभू मनु ने से उत्तानपाद और प्रियव्रत और उत्तानपाद ये 2 पुत्र उत्पन्न हुए। भगवान वासुदेव की कला से उत्पन्न होने के कारण ये दोनों संसार की रक्षा में तत्पर रहते थे। उत्तानपाद के सुनीति और सुरुचि नाम की 2 पत्नियाँ थीं। उनमें सुरुचि राजा को अधिक प्रिय थी। सुनीति जिसका पुत्र ध्रुव था उन्हें वैसी प्रिय नहीं, वो थोड़ी कम प्रिय थी, 2nd नंबर पर थी। अब उत्तानपाद का चरित्र और वंश श्रवण करो। महाराज उत्तानपाद की बड़ी का नाम तो सुनीति था और छोटी का नाम था सुरुचि। एक बड़ी जो थी वो सुनीति थी, नाम के अनुरूप नीतिवान थी, सौम्य थी, शांत थी, गंभीर थी, सहनशील थी। नाम सुनीति था। दूसरी का नाम रुचि था। जाये उत्तानपादस्य सुनीतिः सुरुचिस्तयोः सुरुचि प्रेयसी पत्युर्नेतरा यत् सुतो ध्रुवः। दोनों रानियों ने एक एक संतान उत्पन्न हुई। बड़ी रानी सुनीति का बेटा ध्रुव हुआ और छोटी रानी सुरुचि का बेटा उत्तम हुआ। विचार से हम ध्यान दें तो हम ही उत्तानपाद हैं। प्रत्येक घर में उत्तानपाद है।
ऊर्ध्व पादौ यस्य सः उत्तान पादः। उत्तान पाद क्या है? भगवान व्यास कहते हैं जिसके ऊपर पैर हो नीचे सुर हो वही तो उत्तान पाद है। उत्तान पाद का शब्दार्थ भी यही बनता है, पैर ऊपर हो सिर नीचे। तो हम सबके जब सब माँ के गर्भ में रहते हैं तब उत्तान पाद बनकर रहे, इसलिए हम सभी उत्तान पाद हैं, क्योंकि ऐसे में सिर नीचे ही रहता है और पैर ऊपर रहते हैं। जब भी डिलीवरी यानी प्रसव होता है तो प्रत्येक प्रसव में ज़्यादातर अधिकांश प्रसव में सिर ही बाहर पहले आता है, बाद में पैर। तो उत्तान पाद का मतलब है ऊपर पैर नीचे सिर। हमारी भी दो रानियां हैं, प्रत्येक व्यक्ति की एक रानी थोड़ी, दो रानियां। कहूँ कैसे? सभी लोग सुन के रह जाएंगे। एक एक तो औरत है। अब पंडित जी या डॉक्टर साहब क्यों कह रहे हैं दो रानियां होती, या हमारे गुरुजन क्यों कह रहे हैं? सत्य यह है कि बुद्धिमानी एक रानी, हर आदमी, और रुचिकर एक बुद्धिमानी, और जो रुचि में हो वो अच्छा हो या गलत हो इससे हमें कोई लेना देना नहीं, वो होती है मनमानी। तो बुद्धिमानी और मनमानी ये दो रानियां प्रत्येक व्यक्ति की होती हैं। और आजकल तो ये दोनों सभी में पाई जा रही है। हमारे बड़े बड़े कर्मकांडी, बड़े बड़े जो साधु के देश में रहते, जो आजकल कहीं और रह रहे हैं, बहुत सारे हुए, उनकी केवल दुर्दशा इसी मनमानी नाम की स्त्री के कारण हो रहा है। बुद्धिमानी ना होने से यही गत होती है। तो प्रत्येक व्यक्ति के साथ यह है, ये आज के परिवेश में परिलक्षित होती है जो हम देखते हैं। उत्तान पाद ने सुनीति को निकालकर जैसे सुरुचि की दास्ता स्वीकार कर। अब होता क्या है कि आदमी मनमानी की ओर ज़्यादा लालयित रहता है। गलत काम करना मनमानी की ओर जाता है, मदिरा पान करना हो तो जाता है, ये मनमानी में आती है। भ्रष्टाचार करना हो तो मनमानी में जाता है, कलह करना हो तो मनमानी में जाता है, हिंसा करना मनमानी में जाता है। तो ये दूसरी पत्नी जो रुचिकर लगती है, जो पतन की ओर ले जाती है, इसका नाम है सुरुचि, मनमानी करना। क्यों? कि सुनीति को तो घर से निकाल दिया है, बुद्धिमानी का तो काम ही खत्म हो गया। अगर बुद्धिमानी रहती है तो आज देश में एक पुलिस डिपार्टमेंट की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बुद्धिमानी या बुद्धिमानों के लिए यह नहीं है, ये उन मनमानी करने वालों के लिए है जो आज राष्ट्र में बहुत अधिक संख्या में हो चुकी है। निरंतर हिंसा होना, निरंतर भ्रष्ट आचरण होना, व्यभिचार होना, हिंसा होना, कलह होना, द्वेष होना, कपट होना, ईर्ष्या, ये सब क्या है? ये मनमानी नाम की जो पत्नी आदमी के साथ है वो कराती है, और बुद्धिमानी से चले तो इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो सुनीति को राजा उत्तान पाद ने किले से बाहर रख दिया, एक छोटे से कमरे में, और सुरुचि को पूरा अपना सर्वस्व, और उसी के एक दास से बन गए, दासता से स्वीकार कर ली सुरुचि। आज हम भी वही कर रहे हैं। शास्त्रों में चाहे जितनी श्रद्धा रखें, पर अंत में व्यवहार जगत में शास्त्रों को किनारे ही धर देते हैं। हम जब व्यवहार जीवन में लाते हैं तो कोई एक लड़के को प्यार करता है, कोई दूसरे लड़के को प्यार करता है,
कोई एक से घृणा करता है, दूसरे लड़के को प्यार करता है, बच्चियों को पूछते ही नहीं। ये व्यवहार जगत है, शास्त्रों का सब भूल जाते हैं। दिन रात श्रवण कर रहे हैं बड़े बड़े महापुरुषों की भागवत कथा को, लेकिन कर्मकांड के चक्कर में कुछ तो नष्ट हो रहे हैं। और कुछ सुनीति और सुरुचि जैसी अपनी रानियों के कारण जो बुद्धिमानी और मनमानी है। सुनीति बुद्धिमानी है और सुरुचि एक भाव मनमानी है। इसी में व्यक्ति फंसा है और अपना जीवन को नष्ट भी कर रहा है। तो उत्तानपाद ने सुनीति को बाहर कर दिया। पर समझने वाली बात यह है कि सुनीति से क्या मिला और सुरुचि से क्या। उत्तानपाद का कल्याण यदि हुआ तो सुनीति के पुत्र ध्रुव के द्वारा ही हुआ, जिसको इन्होंने निकाल दिया। तो सुनीति के मार्ग में आचरण करोगे तो ध्रुव तत्व की प्राप्ति होगी। इसका मूल आशय ये है। अगर सुनीति यानी बुद्धिमानी का प्रभाव जीवन में ज़्यादा रहा तो ध्रुव की प्राप्ति हो। सुरुचि ने क्या दिया? उत्तानपाद का कल्याण यदि हुआ तो सुनीति के पुत्र से हुआ, और सुनीति के मार्ग में आचरण करोगे तो ध्रुव तत्व की प्राप्ति होगी, जो तुम्हें अमरत्व प्रदान करेगा। ऐसा पुत्र मिलेगा बुद्धिमानी के द्वारा, सुनीति के द्वारा। अरे बेईमान तो लाखों हैं, उनमें तुमने भी बेईमानी करके उसी पंक्ति में अपने को खड़ा कर दिया, तो हमारी तुम्हारी क्या पहचान रही। ईमानदार व्यक्ति लाखों में भले ही एक हो, परंतु उसकी प्रतिष्ठा तो होती है। लाखों बेईमान व्यभिचारी भ्रष्टाचारी हो, लेकिन उनमें भी एक ही व्यक्ति सदाचारी है, तो उसकी प्रतिष्ठा और सबसे ज़्यादा होती है। ईमानदार व्यक्ति लाखों में भले ही एक हो, उसकी प्रतिष्ठा होती है। एक अलग रूप समझ में उसका आता है। लोग वर्षों तक उसी ईमानदार व्यक्ति की याद रखते हैं। कीर्ति से जीता, जब तक मानव की कीर्ति है तब तक उसकी पहचान है, तब तक वह धरातल पर जीवित है। शरीर तो कुछ वर्षों का है, पर कीर्तिमान लोग हमेशा के लिए अमरत्व को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे सुनीति के पुत्र ध्रुव को आज भी लोग कहते हैं, कीर्तिमान लोग हमेशा के लिए अमरत्व को प्राप्त कर लेते हैं। आज भी लोग जानते हैं कि आकाश में ध्रुव चमक रहा है। ऐसे ही ध्रुव तारे की तरह चमकना चाहो तो सुनीति का ही हमें आश्रय लेना होगा। यदि व्यक्ति अपने जीवन में शांति और कीर्ति, इस जीवन का महत्व समझे जिसके लिए मिला है, तो हमें सुनीति का ही आश्रय लेना पड़ेगा, बुद्धिमानी का आश्रय लेना पड़ेगा, मनमानी का नहीं। क्योंकि मनमानी से तो सिवाय अपयश और बदनामी ही हाथ लगती है। मृत्यु तो एक दिन निश्चित है, फिर क्यों ना हम बुद्धिमानी से चले और सात्विक जीवन जिए। एक बार ध्रुव जी महाराज अपने पिताश्री से मिलने गए। परिचय पाते ही ध्रुव को अंक में हृदय से लगाकर गोद में बिठा लिया। परंतु जब सौतेली माँ सुरुचि ने देखा तो ध्रुव का हाथ पकड़कर नीचे उतार दिया। अरे बेटा ध्रुव, तू भले ही राजा का बेटा है, पर क्या हो, मेरी कोख से तो तेरा जन्म नहीं हुआ है, इसलिए दुर्लभे अर्थे मनोरथा, दुर्लभे अर्थे मनोरथा, ये तेरा मनोरथ दुर्लभ है।
राजा की गोद में बैठने का सोचा। दोबारा कभी सिंहासन पर बैठने का साहस मत करना। ध्रुव जी बोले, माताजी, केवल मैं इसलिए नहीं बैठ सकता कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ। ये शर्त है। इस राज सिंहासन पर बैठने के लिए, माता पिता की गोद में बैठने के लिए आपका बेटा होना जरूरी है। तो अब ये बताइए, इस सिंहासन पर बैठने के लिए क्या करूं? सुरुचि बोली, एक ही उपाय। तो सुरुचि जो मनमानी नाम की, उसकी राजा उत्तानपाद की सुरुचि नाम की जो पत्नी है, वो कहती है, तपसा आराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण गर्भे तुम साध्यात्मानं यदीच्छसि नृपासनम। सिंहासन पर तू बैठना ही चाहे तो पहले तपस्या कर। प्रभु प्रसन्न होकर वर मांगने को कहें तब मांग लेना कि मेरा जन्म सुरुचि माँ के पेट से, गर्भ से हो। फिर इस शरीर को त्याग कर मेरा पुत्र बनकर पैदा होना, तब तुझे सिंहासन मिलेगा। इन वचनों ने भक्त और भगवान दोनों का अपमान कर दिया। सुरुचि ने जब शब्द ध्रुव से कहे, अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो इन शब्दों ने, इस मनमानी रूपी नारी ने जो शब्द कहे, उससे भक्त और भगवान दोनों का अपमान कर दिया। सुरुचि भक्त का तो अपमान कर ही रही थी, साथ ही साथ भगवान श्री हरि का भी अपमान हो रहा, क्योंकि यह सुरुचि अपने गर्भ को भगवान से भी बड़ा बता रही है। माने भगवान की तपस्या कर, तपस्या के बाद जब भगवान तेरे जीवन का अंत करें, तब फिर मेरे गर्भ में आना, उस तपस्या के प्रभाव से। इसमें भगवान श्री हरि की ही वो निंदा कर रही थी, एक तरह से अपने को बड़ा बता रही। पहले तपस्या करेगा तब भगवान मिलेंगे, भगवान मिलेंगे तब तुझे गर्भ में आने को मिलेगा। इसका मतलब कि सुरुचि का गर्भ भगवान के ऊपर। ध्रुव जी महाराज तो इस अपमान का घूंट पीकर रोते रोते घर को चले गए। जैसे सर्प किसी डंडे से मार दिया तो वह घायल सर्प फुफकारता हुआ, लंबी सांसें लेते हुए घर ध्रुव जी अपने घर को लौटे। मातुः सपत्न्याः सदरुक्तिविद्धः स्वसंरुषा दंडहतो यथा हि हित्वामि संतं पितरं सन्वाचं जगाम मातुः प्ररोदन सकाशम। रोते हुए अपने बेटे को जब सुनीति माँ ने देखा तो दौड़कर अंक में ले लिया, हृदय से लगा लिया। सुनीति ने पूछा, बेटा क्या बात हो गई, किसने तुम्हारा अपमान किया? रोते हुए ध्रुव जी कुछ कह नहीं पाए, पर उसके साथियों ने पूरा वृत्तांत अक्षर से सुना दिया। बालकों का हृदय तो एकदम निष्कपट होता है, जैसा देखा वैसे ही सुना दिया। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी जैसे खिलती हुई लता आग की ज्वालाओं में झुलसकर मुरझा जाती है, वैसे ही सुनीति माँ का खिला हुआ वह मुस्कुराता मुख कमल इस बात को सुनकर झुलस गया। शोक दावाग्निनाम दावलते वाला, इतना सब सुनकर भी हृदय तो शोक की आग में जल ही उठा, परंतु फिर भी अपनी वाणी से एक शब्द भी सुरुचि के विरोध में सुनीति से नहीं कहा। कितनी गंभीर होंगी सुनीति, इतना सब सुनने के, इतना दुख देखने के बाद उन्होंने एक शब्द भी कुछ सुरुचि के विरोध में नहीं बोला, उल्टे सुरुचि के वचनों का अनुमोदन करने लगे। बेटा ध्रुव, माँ के प्रति ऐसी भावना मन में कभी मत लाना, वह भी तेरी माँ है और सौतेली भी
का अधिकार अपनी माँ से कहीं ज़्यादा होता है। माँ मंगलम तात्परेषु मस्थामंस्थाम भुंक्ते जनो यत्पर दुख दस्ततः। वह तेरी माँ है, डांट दिया तो क्या हुआ, माँ का अधिकार होता है। और फिर उसने गलत भी तो नहीं कहा। ध्रुव जी चौंक गए, क्या गलत नहीं कहा? उन्होंने मुझ अभागन का बेटा कहा, तुझे गाली दी है, पर मेरी माँ को कोई गाली दे तो मैं कैसे सुन लूँ? सुनी थी माँ समझाने लगी, देख बेटा, सत्यम सुरुच्या भीतम भवान में यदुर्भार गया उदरे ग्रहीता। उसने कहा कि तू अभागिन का पुत्र है, दुर्भागिन की संतान है, तो क्या गलत कहा? मैं अपने को कब भाग्यशाली मानती हूँ? सुनीति कैसे समझा रही हैं अपने बेटे को। एक बात जीवन में याद जरूर रखना, उसने जो तुझे वह बात बताई जो आज तक मैं भी तुझे कभी नहीं बता पाई। और वो बात क्या बताई? उसने क्या कहा था? तपसा आराध्य पुरुषम। तू हमेशा पिताजी के बारे में मुझसे पूछता था, तो मैं पिता का भी परिचय ठीक से तुझे नहीं करा सकी, पर उसने तो परम पिता के बारे में तुझे बता दिया। वह परम पिता को एक बार तू पा लेगा या पा लिया तो वह ऐसी पदवी प्रदान करता है जिससे कभी उतरना ही नहीं पड़े, ना उस सिंहासन से, ना गोद से किसी की। परमात्मा की गोद जिसने पाली, उसको क्या फर्क किसी की गोद में बैठे। ध्रुव जी अवाक रह गए, माँ आप उसकी हर बात का अनुमोदन कर रही हैं। यदि उन्होंने उस परम पिता का परिचय दिया तो फिर वह परम पिता कौन है ये बताओ, मैं उसकी गोद में जाके बैठ जाऊँ अगर इतना बड़ा है तो। अब 5 वर्ष से भी कम अल्पायु का बालक क्या समझे, कैसे उनसे भेंट होगी? सुनीति माँ ने समझाया, देख बेटा, उन परम पिता की कृपा से ही तुम्हारे पिता उस पद तक पहुँचे हैं। तू तो उनकी आराधना कर, वह किसी एक जगह नहीं रहते हैं, बल्कि कण कण में सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है। हरिव्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। वेष्टि व्यापनोति सकलम जगत इति विष्णु। छोटा बालक जैसा कह दोगे वैसा ही मान जाओ। दक्षिण भारत में पुजारी जी अपने एक छोटे से बेटे को बिठा के गए कि आज भगवान का प्रसाद दूध से लगा देना, प्रसाद के बाद जब वो भगवान खा लें पी ले तो उसके बाद तुम पी लो। प्रसाद के बाद काफ़ी फेमस है, सभी हमारे पूज्य आचार्य गण घटना को बताते हैं। और पिताजी इतना कहकर चले। बच्चे ने दूध का कटोरा लिया, माता पार्वती भगवान शिव के सामने रख दिया। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, बोले भगवान तुम इसको थोड़ा पी लो, बकाया हमें छोड़ दो, हम पिए लेते हैं, हमें भूख लगी। बच्चा ने देखा कि दूध कमी नहीं हो रहा है, ना माता जगदम्बा उठा रही हैं। बच्चा बहुत दुखी हुआ, छोटा सा था, रोने लगा। जब रोते रोते अधिक हो गया, बहुत अधिक व्यथित हो गया, क्योंकि उसको तो एक पिताजी कह के गए थे कि भगवान प्रसाद लगा लेंगे तो तुम पे ले। अब भगवान तो एक कटोरा उठा ही नहीं रहे, तब फिर रोने के सिवा और क्या हो सकता। और वो रोता रहा। तब भगवान शरीर विग्रह से प्रकट होते हैं, तब वो बड़ा खुश हो जाता है। अब भगवान जब प्रकट हो गए तो अपना रोना बंद हो गया। अब वो पूरा दूध पी लिया।
पूरा दूध पी लिया और रख दिया कटोरा नीचे, तो वो लड़का और जोर से रोने लगा। बोले पूरा पीने की किसने कहा था आपसे, हमें छोड़ दो, अब हम क्या पिएंगे। और उसने पुनः रोना शुरू कर दिया। मात्र सत्ता इस संसार की सबसे बड़ी सत्ता है। स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु, दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का विद्या समस्तास्तव देवी पीड़ा। इस संसार में जितनी माताएं हैं वे सभी भगवती महामाया की ही अंश। स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु, विद्या समस्तास्तव देवी, और समस्त विद्याएं भगवती का ही स्वरूप है। तो द्रवित हो उठती हैं माता जी, और जब द्रवित हो उठी गोद में उस बालक को उठा के अपना स्तनपान कराने। बोलो भक्त और भगवान की जय। मृडानी 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 शिव शिव भवानी। शंकराचार्य कहते कि मेरा जन्म मृडानी मृडानी शिव शिव भवानी कहते हुए भी ऐसी भगवान मुझे बुद्धि दो, मुझे वरदान दो। यह हुई। उसके बाद उन्होंने दूध पिलाने लगती हैं और फिर बालक को छोड़ देती हैं। जाओ बेटा खेल। बालक मुस्कुराता हंसता करके हुए चला जाता। पिताजी आते हैं, पूछते हैं किया था, बोले हाँ किया था। उन्होंने पहले पूरा दूध पी लिया, जब पूरा दूध पी लिया फिर हम रोए, सो हमें फिर उन्होंने अपने पिला दिया। अब हम जब से भूख नहीं लग रही है, हम खूब खेल रहे हैं। ये है हरि व्यापक सर्वत्र समाना। जाके कपड़ दम्भ नहीं माया, ताके हृदय रहो बसत रघुराया। ये है गीता में कृष्ण कहते हैं अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च सत्सु ममात् परदेहेषु प्रध्वंसन्ते अविश्वेका। अहंकार बल आदि के दर्प में जो मुझ कृष्ण को अपने अंदर और दूसरे के अंदर नहीं देखता है, उसको 84 लाख योनियों में जन्म लेने के लिए भेज देते हैं। तो यहाँ ध्रुव जी कहते हैं कि उन्होंने परमपिता को पा लिया, ऐसी पदवी प्रदान करता है, फिर कभी उसको उतरना नहीं पड़ता। बेटा चूकना मत। ध्रुव जी अवाक रह गए। ध्रुव जी ने पूछा अच्छा माँ सब जगह है तो फिर दिखाई क्यों नहीं पड़ती है, और बताओ क्यों नहीं दिखाई पड़ती। माता बोली देखो बेटा, हर वक्त वो दिखाई नहीं पड़ती, हर वस्तु भी दिखाई नहीं पड़ती है। उसके कण कण में सुगंध है तो भी दिखाई कहाँ पड़ता है। दूध के कण कण में घृत भरा रहता है, घृत कहाँ दिखाई पड़ता है, दूध दिखाई तो पड़ता है। जब जमाओ दही बन जाए, मथो मनमत करते मथानी से मथोगे, तब कहीं जाकर घृत मिलेगा। ईशावास्यामिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत्। यजुर्वेद। उनकी उपासना करो, साधना करो, सद्गुरु की अनुकंपा से वह कहीं से भी प्रकट हो जाएगा। उससे कहीं आना जाना थोड़े ही पड़ता है। जहाँ तुम्हारी निष्ठा, जब भी भक्त की, जिस भक्त की निष्ठा परिपक्व हो गई है, निष्ठा का काम, निष्ठा परिपक्व हो गई, परमात्मा वहीं प्रकट हो जाते हैं।
वहीं हो जाएगा पक्का। ध्रुव जी महाराज के हृदय से में एक एक बात बैठ गई, चल पड़े। संस्कार जब जागृत होते हैं तो बहाना कई बन जाते हैं। संस्कार जब जागृत होते, भगवत कृपा होती है तो कई तरह के बहाने बन जाते हैं। और संस्कार जागृत कब होंगे? जब हृदय के अंदर की वासनाएं कम हो जाए या मिट जाए। हृदय अगर कलुषित है, वासनाएं भरी हैं, तो परमात्मा कैसे बैठेगा वहाँ? उसको जगह भी तो चाहिए। हर क्षण हर पल तो वहाँ दूषित भावनाएं बनी रहती हैं, इसलिए उसको नहीं होता है। तुलसीदास जी महाराज का संस्कार तो पूर्व से ही पुष्ट था, बहाने की तो आवश्यकता थी नहीं, तो उनकी पत्नी के बाकी ही बहाने बन गए। तुलसीदास जी तो जन्म सिद्ध थे, लेकिन उस जन्म सिद्ध होने के कारण गोसाई जी को उनके बाकी ही बहाने, पत्नी के बाकी बहाने बन गए। और पत्नी के वचन ने संस्कार को जागृत कर दिया।